डियर फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स की जो यूनिट नंबर 1 है हमारी, जो कि मात्रक और विमाओं पर आधारित है, उस यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी है डी से शो किया मैंने। विमी विश्लेषण विधि की सहायता से एसआई में पारे का घनत्व अपने को निकालना है। एसआई में पारे की डेंसिटी हमको निकालनी है। ठीक है, अब विमी विश्लेषण विधि को यहां पर काम में लेना है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जब हम जाएं तो बराबर बराबर होता है। इस प्रकार से n1u1 बराबर n2u2। यहां पर देखिए, अपन पहला सिस्टम वो लेंगे जिसमें वैल्यू दी हुई है। यहां पर वैल्यू सीजीएस में दी हुई है, तो जो प्रथम सिस्टम होगा, फर्स्ट सिस्टम होगा, वो सीजीएस हो जाएगा। सेकंड सिस्टम वो होगा जिसमें वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। हमें एसआई में वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड सिस्टम हमारा एसआई हो जाएगा। ठीक है, n1 प्रथम पद्धति में, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 13.6 यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू n2 सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमको निकालनी है। u2 सेकेंड सिस्टम में यूनिट, सेकेंड सिस्टम ऐसा ही है। ऐसा में यूनिट क्या होगी हम लोग जानते हैं, डेंसिटी की ऐसा में यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर हम ये n2 निकालना है तो हमारा कार्य हो जाएगा। हम पारे के घनत्व को सीधे से एसआई में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा हमने थ्योरी में, n2 बराबर n1 m1 बाई m2 होल पावर a, l1 बाई l2 होल पावर b, t1 बाई t2 होल पावर c। ये ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखिए n1 n2 निकालना है। n1 है अपना 13.6। अब किस भौतिक राशि को कन्वर्ट करने जा रहे हैं? घनत्व, डेंसिटी। घनत्व का विमी सूत्र m1 l माइनस 3t0। इसका मतलब हमारे लिए यहां पर जो a b c है वो हो जाएंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम यहां पर यूज कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए m1 l1 t1, ये पावर तो मैंने रख देना है। पावर a 1 हो जाएगी, b माइनस 3 हो जाएगी और c 0। सबसे पहले देखिए m1 l1 t1। m1 l1 t1 क्या होंगे? प्रथम सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में मास, लेंथ एंड टाइम की यूनिट। फर्स्ट सिस्टम सीजीएस है, इसलिए ये जाएगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। m2 l2 t2 सेकेंड सिस्टम में मास, लेंथ एंड टाइम की यूनिट्स। सेकेंड सिस्टम हमारा ऐसा ही है, तो ये यूनिट्स हो जाएंगे रेस्पेक्टिवली। m2 हो जाएगा 1 किलोग्राम, l2 1 मीटर और t2 1 सेकेंड। 1 सेकेंड अपन 1 सेकेंड 1 रहेगा, 1 की पावर 0 दैट इज आल्सो 1। तो ये तो हो जाएगा n2 इक्वल टू 13.6। ठीक है, इस फैक्टर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 ग्राम अपन 1000 ग्राम, ये देगा 1 बाई 1000 पावर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 बाई 100 और पावर हो जाएगी -3। तो इस प्रकार से ये अपने पास एक इक्वेशन हो गई है। आगे इसको अपन सॉल्व कर लें। 13.6 देखिए 1 बाई 1000, 1 बाई 100 की पावर -3 है, इसको मैं लिख देता हूं 100 की पावर 3, और जब 100 की पावर 3 और ये 1000 कैंसिल होगा तो बचेगा 13.6 इंटू 1000, दैट विल बी 13600। इस प्रकार से n2 का मान आ गया है 13600, 13600। ये n2 की वैल्यू हम यहां पर रख दें तो हमें एसआई में जो है पारे का घनत्व प्राप्त हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि एसआई में पारे का घनत्व क्या हो जाएगा? n1u1 बराबर n2u2। n2 हो गया 13600, फिर यूनिट अपने पास है ही ऑलरेडी किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
इस प्रकार से हमने पारे के घनत्व को सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट कर दिया है। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अब एसआई में हो जाएगी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस प्रकार से ये प्रश्न अपन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, यदि कैपिटल जी बराबर 6.67 10 टू पावर -11, कैपिटल जी की वैल्यू आपको दी हुई है 6.67 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से इसी का मान अपने को किसमें ज्ञात करना है, सीजीएस में ज्ञात करना है। ठीक है, अगेन पहला सिस्टम कौन सा होगा जिसमें वैल्यू गिवन है, वैल्यू एसआई में गिवन है, उसके बाद का सिस्टम देखिए अब एसआई है। सेकंड सिस्टम जिसमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसमें निकालनी है, सीजीएस में निकालनी है, तो सेकंड सिस्टम आपका सीजीएस हो जाएगा। ठीक है, अब N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 अपने पास है 6.67 10 टू पावर -11 और यूनिट भी आपको दे रखी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। N2 हमें ज्ञात करना है क्योंकि इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना है और सीजीएस में यूनिट हो जाएगी न्यूटन के प्लेस पर आ जाएगा डाइन, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर की जगह आ जाएगा ग्राम स्क्वायर। इस प्रकार से अगर N2 मिल जाए हमें तो हम कैपिटल जी को सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस राशि को कन्वर्ट कर रहे हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला विमीय सूत्र, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m-1 L3 T-2। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -2। इस प्रकार से ये कैपिटल जी के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है, फिर ये डायमेंशन हो जाएगी मास की, लेंथ की और टाइम की। अब फॉर्मूला है N2 के लिए, जैसा पहले के न्यूमेरिकल में भी देखा था, N1 इंटू M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। अब N1 आपके पास है 6.67 10 टू पावर -11, M1 बाई M2 पावर A B C अपने पास है -1 3 और फिर -2। सबसे पहले देखिए M1 L1 T1 देखें, M1 L1 T1 देखें। M1 L1 T1 मास लेंथ टाइम की यूनिट है, फर्स्ट सिस्टम ऐसा ही है, तो मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। M2 L2 T2 मास लेंथ एंड टाइम की यूनिट्स हैं सीजीएस में, सेकंड सिस्टम सीजीएस है, सीजीएस में ये 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड। अगेन 1 सेकंड पर 1 सेकंड 1 रहेगा, 1 की पावर -2 दैट इज आल्सो 1। ये आपका एज इट इज वो वाला फैक्टर जो है लास्ट वाला वो हमेशा अभी यहाँ पर 1 ही आया है। अब ये तो फैक्टर 1 हो गया, ठीक है, इनटू ये देखिए 1 kg अपॉन 1 ग्राम 1000 अपॉन 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम 1000 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1000 की पावर -1। 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर दैट इज 100, ये हो जाएगा 100 की पावर 3। तो अब आप देख सकते हैं N2 की वैल्यू आ जाएगी 6.67 10 टू पावर -11। ठीक है, 1000 की पावर -1, 100 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 100 की पावर हो जाएगा, इसको देखिए 1/1000 कर दीजिए तो ये दे जाएगा 1000 टोटल। इस पूरे फैक्टर की वैल्यू 1000 हो जाएगी। इस प्रकार से N2 का मान अपने पास प्राप्त होगा 6.67 10 टू पावर -8। तो अब हम कह सकते हैं कि कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी सीजीएस में जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर देखें 6.67 10 to -11 तो एसआई में थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू N2 आ गया है
6.67 टेंस टू पावर माइनस 8 हो जाएगा डाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। तो इस प्रकार से कैपिटल जी को हमने इसमें एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट किया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को। तो इस प्रकार से यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को हमने कन्वर्ट किया है। इस प्रकार से हम विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से किसी भी वैल्यू को जो किसी एक सिस्टम में दे रखी हो तो दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी कण से संबंधित तरंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ उसके द्रव्यमान m, वेलोसिटी v और प्लांक नियतांक h पर निर्भर करती है। विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से तरंगदैर्घ्य का सूत्र हमें निकालना है, वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालना है। माना कि लैम्डा n की पावर x के समानुपाती है, लैम्डा v की पावर y के समानुपाती है एवं लैम्डा h की पावर z के समानुपाती है। ठीक है, तीनों को प्लग कर दें और जाएगा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू n की पावर x, v की पावर y, h की पावर z। ठीक है, देन हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एट कांस्टेंट जो कि डायमेंशनलेस होगा, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगी k, m की पावर x, v की पावर y, h की पावर z। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी जहां k विमाहीन नियतांक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, अब यदि मुझे x y z की वैल्यू मिल जाए तो मेरे पास लैम्डा का ये सूत्र आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम विमीय विश्लेषण विधि के काम में ले रहे हैं। और अब हम बात कर सकते हैं कि यदि ये सूत्र विमीय दृष्टि से सही है तो बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर होना चाहिए। दोनों पक्षों का विमीय सूत्र सेम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा, लैम्डा तरंगदैर्घ्य दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, अर्थात लंबाई है। ये हो जाएगा m0 L1 T0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। राइट हैंड साइड में k m की पावर x, v की पावर y, h की पावर z। k विमाहीन नियतांक है, m द्रव्यमान m1 पावर x, v वेलोसिटी L1 T-1 पावर y। ठीक है, h प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र अपन लिख लें। ठीक है, प्लांक नियतांक किसमें काम आता है, एनर्जी के फॉर्मूले में, E इक्वल टू एच न्यू, h के लिए हो जाएगा E अपॉन न्यू। ठीक है, E ऊर्जा m1 L2 T-2 ऊर्जा के लिए ये विमीय सूत्र है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर अपन 1 अपॉन T1 लिख दें इसको। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो जाएगा m1 L2 T-1। ठीक है, तो इस प्रकार दिया आ जाएगा m1 L2 T-1। ठीक है, पावर z। ठीक है, अब इसके बाद इसको अपन लिखें m की पावर तो हो जाएगी x और ये z, तो x प्लस z। l की पावर हो जाएगी y प्लस 2z और t की पावर हो जाएगी माइनस y माइनस z। इस प्रकार से ये m l t के अपने पास पावर्स आ गई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये बाएं पक्ष का विमीय सूत्र था, तो ये दाएं पक्ष का विमीय सूत्र। यदि ये सूत्र विमीय दृष्टि से सही है तो यहाँ दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान होने चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं द्रव्यमान की विमा लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में x प्लस z है, तो कंपैरिजन हमने कर लिया, x प्लस z बराबर 0। यहाँ आप लिखेंगे कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की विमा की तुलना करने पर द्रव्यमान की विमा की तुलना की तो एक इक्वेशन आ गई, x प्लस z इक्वल टू 0। लंबाई की विमा की तुलना की तो y प्लस 2z इक्वल टू 1 और समय की विमा की तुलना की तो माइनस y माइनस z इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन हमारे पास होगी। इक्वेशन 3 इसको कह लीजिए, इसको इक्वेशन 4 कह लीजिए, इसको इक्वेशन 5 कह लीजिए। अब 3, 4, 5 को हम आगे सॉल्व कर लो। 3, 4, 5 को हम आगे सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए x प्लस जेड इक्वल टू 0, वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को अपन ले लेते हैं। y प्लस 2z इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा z इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू हमारी 1 हो गई। ठीक है, अब ये z की वैल्यू 1 है, या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए। इसमें रख देते हैं -1 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, चल जाएगा y इक्वल टू -1। तो ये दूसरी वैल्यू अपने को मिल गई y की। ठीक है, अब z की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, x प्लस जेड इक्वल टू 0 रख दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब देखेंगे x, y और z तीनों के मान आ गए हैं। ये तीनों के मान अपन इस सूत्र में रखते हैं। इस सूत्र में जब अपन x, y, z तीनों के मान रखेंगे तो देखिए आप सूत्र रहेगा लैम्डा इक्वल टू एक कांस्टेंट k, n की पावर x -1, v की पावर y अगेन -1, y, h की पावर z, z आ रहा है 1। इस प्रकार से लैम्डा के लिए सूत्र हो जाएगा k h अपॉन m v। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा लैम्डा इक्वल टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट इनटू h अपॉन एम वी, या हम कर सकते हैं लैम्डा समानुपाती h अपॉन एम। इस प्रकार से तरंगदैर्घ्य के लिए आवश्यक सूत्र अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए, वृत्ताकार पथ में गति कर रहे कण पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल। वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है कोई कण, उस पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल F हो गया। ठीक है, कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, वेग कण के v पर निर्भर करता है, और वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है r उस पर निर्भर करता है। हमें अभिकेंद्रीय बल के लिए सूत्र निकालना है। अगेन जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया वही करना है। माना कि F जो है हमारा वो m की पावर x के समानुपाती है, F v की पावर y के समानुपाती है, और F जो है हमारा वो r की पावर z के समानुपाती है। तो यहाँ पर हम इनको प्लग कर दें, F प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। देन वी कैन राइट इट F इक्वल टू एक कांस्टेंट k जो कि डायमेंशनलेस होगा, विमाहीन होगा, m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। ये सूत्र हमारा हो जाए। अब इसमें वापस से वही देखें अपन, यदि x, y, z के मान आ जाए तो हमारे लिए ये सूत्र जो है वो आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे वो देखिए, अब वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले कंपेयर करने हैं। तो यदि ये सूत्र विमीय दृष्टि से सही है तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है, राशि भी एक ही है, अभिकेंद्रीय बल अर्थात बल का विमीय सूत्र m1 l1 p-2। राइट हैंड साइड देखिए k m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। k का कोई विमीय सूत्र नहीं, विमाहीन नियतांक है, m द्रव्यमान m1 पावर x, v वेलोसिटी l1 t-1 पावर y, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ लेंथ है। ठीक है, l1 पावर z। देन आ जाएगा m की पावर x, l की पावर y और इधर z है, y प्लस z, और t की पावर रहेगी -y। इस प्रकार से राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है और राइट हैंड साइड का भी है। दोनों को कंपेयर करें, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी बराबर हो सकते हैं। जबकि x कितना हो 1, इसी आ रहा है, y प्लस z कितना हो ये भी 1 हो, और -y t की पावर -y इधर -2 की जगह -y इक्वल टू -2। देखिए सबसे पहले तो x तो यहीं से आ गया 1, यहां से y आ रहा है वो जाएगा 2, x तो 1 आ गया, y आ गया आपका 2। ठीक है, y की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा तो जाएगा
2 प्लस जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से एक्स वाई जेड तीनों के मान हमारे पास आ गए हैं। तीनों के मान यहाँ पर रख सकते हैं। f बराबर हो जाएगा k n की पावर x, x1, v की पावर y, y है 2, और r की पावर z, z है -1, r की पावर -1। फिर देगा f इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, इस प्रकार से ये अभिकेंद्री बल के लिए हमारा सूत्र आ जाएगा, या हम कह सकते हैं F जो है हमारा mv स्क्वायर अपॉन r के समानुपाती होगा। ठीक है, या तो ये कह दीजिए अभिकेंद्री बल mv स्क्वायर अपॉन r के समानुपाती होगा, या कह दीजिए अभिकेंद्री बल बराबर एक नियतांक इनटू mv स्क्वायर अपॉन r। तो इस प्रकार से ये हमने अभिकेंद्री बल के लिए सूत्र जो है वो विमीय विश्लेषण विधि को उपयोग में लेते हुए याद किया है। अब इसके बाद अंतिम प्रश्न देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सूत्र V बराबर AT प्लस B अपॉन T प्लस C। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फॉर्मूला हमको दे रखा है P बराबर AT प्लस B अपॉन T प्लस C में हमें A, B और C के विमीय सूत्र ज्ञात करने हैं। A का निकाला निरंतर होगा, B का निकाला और C का निकाला। सबसे पहले देखिए, हम एक चीज जानते हैं कि किसी भी राशि में समान प्रकार की राशि ही जोड़ी या घटाई जा सकती है। द्रव्यमान में द्रव्यमान ही जोड़ सकते हैं, लंबाई में लंबाई जोड़ से जा सकती है, या लंबाई में से लंबाई ही घटाई जा सकती है। तो सबसे पहले इसको उपयोग में लें, T प्लस C। समय में T क्या है, समय में C जोड़ रहे हैं, इसका मतलब T और C का विमीय सूत्र एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि समय में समय ही जोड़ा जा सकता है, इसलिए C जो है वो समय को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो C का टाइम फॉर्मूला हो जाएगा T1, या हम कहेंगे C का विमीय सूत्र हो जाएगा M0 L0 T1। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें A और B का और निकाला विमीय सूत्र, C का निकाल चुके हैं। V बराबर AT प्लस B अपॉन T प्लस। अब डेफिनेट साइड में V वेलोसिटी है, तो ये टर्म भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में देखिए वेलोसिटी इन दोनों से मिलकर के बनी है योग से, इसका ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ये भी वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि V और AT का विमीय सूत्र समान होना चाहिए। विमीय सूत्र समान होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि A का विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, जो B का विमीय सूत्र है अपॉन जो T का विमीय सूत्र है। ठीक है, B का विमीय सूत्र V वेग है, जैसा कि बताया गया है, तो हो जाएगा L1 T-1, T समय, विमीय सूत्र T1, ये हो जाएगा L1 T-2। हम लिखेंगे इसको M0 L1 T-2। इस प्रकार से A का विमीय सूत्र आएगा M0 L1 T-2। A का विमीय सूत्र हो गया है, B का C का विमीय सूत्र भी हो गया है। अब हमें चाहिए B का विमीय सूत्र। देखिए अगेन ये वेग को प्रदर्शित कर रही है, ये भी वेग को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि समान राशियों में ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि B अपॉन T प्लस C का विमीय सूत्र वही होगा जो कि वेग का होगा। वेग के विमीय सूत्र के बराबर होगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ V and B by T plus C should be same. अब यहां पर अपन देख सकते हैं कि B अपॉन T प्लस C का विमीय सूत्र V का विमीय सूत्र समान होगा। T प्लस C समय में समय जोड़ा जाता है, तो इसका विमीय सूत्र समय का आएगा। इसका मतलब B का विमीय सूत्र क्या होगा, जो कि V इंटू T प्लस C का होगा।
बी का विमीय सूत्र वही होगा जो v इंटू टी प्लस सी का होगा। v का विमीय सूत्र L1 t माइनस वन, टी प्लस सी समय में समय जोड़ा गया, विमीय सूत्र समय का ही रहेगा T1, ये रहेगा L1। इस प्रकार से b का विमीय सूत्र हमारे पास प्राप्त होगा b बराबर m0 L1 T0। इस प्रकार से हमने a, b और c के विमीय सूत्र निकाल लिए। तो इस प्रकार से हम किस कंसेप्ट को यूज करके कि समान प्रकार की राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती है, इस कंसेप्ट को काम में लेकर के हम जो अज्ञात राशियां हैं उनके विमीय सूत्र यहाँ पर हमने प्राप्त किए। इस प्रकार से ये यूनिट हमारे इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूरे। थैंक यू।